हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ वेज सूप की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, ठंड का सीज़न है, सूप पीना सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और ये हेल्दी भी बहुत है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट के टेस्ट वाली ये वेज सूप की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और ये हेल्दी भी है। इस टेस्टी सूप को बनाने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप इसी रेसिपी को फॉलो करके कोई भी और भी सूप बना सकते हैं। और इससे पहले मैंने टमाटो सूप की भी रेसिपी डाल रखी है, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप इन सभी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये सूप की रेसिपी। वेज सूप बनाने के लिए दोस्तों, सब्जियाँ आपके पास जो भी हो ले लें। तो मैंने लिए ये ब्रोकली। तो इस ब्रोकली के पीछे वाले भाग को हमें काट देने हैं, मगर इस भाग को काट के फेंकेंगे नहीं, बल्कि हम रखेंगे। तो इसे हम साइड पे रखते हैं, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोकली को कट कर लीजिए, क्योंकि सूप में सब्जियां थोड़े छोटे टुकड़ों में होती है और बहुत कम होती है। तो बस इतने ही ब्रोकली को लेंगे और हमें ले लेनी है। तो जितनी भी सब्जियां आप सूप में डालें, सबके पीछे के भाग को आपको धो के ले लेना है। तो ये देखिए, ये ब्रोकली के पीछे वाले पार्ट है जो हमने कहा था इसे साइड में रखने के लिए। तो इसे ले लीजिए। तो इस वेज सूप में हम जितनी भी सब्जियाँ डालेंगे, सबके पीछे के भाग हमें धो के ले लेने हैं, चाहे वो प्याज हो, अदरक हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके से सारी सब्जियों के पीछे के भाग को देखिए हमने ले लिया है। तो अगर आप बेल पेपर्स ले रहे हैं, शिमला मिर्च ले रहे हैं, सबको इस तरीके से धो के रफली काट लीजिए। रफली ही काटनी है, हमें बारीक नहीं काटनी है या प्यूरी नहीं बनानी है। तो जितनी भी सब्जियां हैं या फिर प्याज के पीछे के भाग है, सबको ले लीजिए। अच्छे से धुली हुई गाजर के, बीन्स के हमने ले लिए हैं। इन सब्जियों से हम बनाएंगे वेजिटेबल स्टॉक। सूप में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार होता है, तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए। कढ़ाई हमने गर्म कर ली है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और इसमें हम डाल देंगे अपने सभी सब्जियां पीछे के भाग वाले, जो हमने रफली अभी काटा है। क्योंकि अच्छे से धुले हुए हैं तो सभी को डाल देंगे। इससे हमें हाई फ्लेम पे भुनना है। इन सब्जियों को ना ही हमें गलाना है और ना ही 100% कुक करना है। बस इसे हाई फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट भून लेना है, लगातार चलाते हुए। तो इसे अच्छे से भून लीजिए हाई फ्लेम पे, कम से कम 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। तो ये देखिए, हाई फ्लेम पे हमने इसे भून लिया है। हल्की हल्की सी इसकी कलर चेंज होने लग गई है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर जितना पानी। वेजिटेबल स्टॉक बनाएंगे तभी हमारे सूप की टेस्ट बहुत ही अच्छी आएगी, इसलिए हम इसे बनाते हैं। तो 1 से 1.5 लीटर पानी आपको डाल देने हैं और इसे हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है। गैस का फ्लेम लो या मीडियम नहीं करना है। इस वेजिटेबल स्टॉक को आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आपको सूप पीनी हो, आप इसे डाल के बना सकते हैं। तो पानी हमने डाल दिया है, गैस का फ्लेम हाई है। अब हम डाल देंगे 2 से 3 इंच अदरक के टुकड़े, लहसुन 4 से 5 कटी हुई डाल दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें टेस्ट के लिए तेज़पत्ता 4 से 5। तो जितनी आप पानी ले रहे हैं उस अनुसार ये सारी चीज़ें डालेंगे। तो मैंने 4 तेज़पत्ता डाला है। अब डालेंगे काली मिर्च। काफ़ी चटपटा वेजिटेबल स्टॉक बनकर तैयार होगा और सूप की जो फ्लेवर होती है वो इसी से आती है। तो अब हमने सभी चीज़ें को डाल दिया है। अब इसे ढक दीजिए। इसके ऊपर लिड लगा के इसे हमें बॉईल कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें हाई ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसे हम नहीं उबालेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई करके कम से कम 10 से 15 मिनट इसे हमें बॉईल कर लेना है। और जब तक ये बॉईल होती है, हम अपनी सूप के लिए सब्जियों को कट कर लेते हैं। तो चलिए सब्जियों को ले लेते हैं। तो मैंने लिए हैं ये सारी सब्जियाँ, आपके पास इनमें से जो भी हो ले लीजिए। इन सभी सब्जियों को हम बारीक काटेंगे, रफली नहीं काटेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा सूप में बारीक कटी हुई सब्जियाँ होती है। तो मैंने ले लिया है पत्ता गोभी, ये आधे से भी कम है। थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। ब्रोकली थोड़ी सी ले ली है, शिमला मिर्च ले लिए हैं, यहाँ मैंने आधी ही ली है, आधी से भी कम, इतनी ही जाएगी। तो इतने ही हमें ले लेने हैं। और मैंने बेल पेपर ले लिए हैं, बीन्स ले लिए हैं, गाजर ले लिए हैं और हरी मिर्च ले ली है। ये सारी सब्जियाँ बहुत कम क्वांटिटी में ही रखेंगे और इन सभी सब्जियों को हमें बारीक काटना है। इतनी ये सारी सब्जियाँ ली हैं। इन्हीं सब्जियों के पीछे के भाग से हमने बनाया है वेजिटेबल स्टॉक। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको बारीक काट लेनी है सारी सब्जियाँ। बिल्कुल रफली नहीं होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको काट कर भी दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप भी काट लीजिएगा। और काफ़ी कम है सारी सब्जियाँ। तो पत्ता गोभी को देखिए हमने बारीक काट लिया है, इसी तरीके से आप भी काट लीजिए। सभी सब्जियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ही मैं कट कर रही हूँ। अब काट लेंगे गाजर। गाजर को भी बिल्कुल बारीक काट लीजिए। गाजर भी हमें बस एक ही लेनी है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आधी लीजिएगा। तो गाजर भी हमने बारीक काट लिया है इस तरीके से और इसके पीछे के भाग को हमने डाला है वेजिटेबल स्टॉक में। तो गाजर भी हमारी कट गई है। अब ले लेंगे ब्रोकली। ब्रोकली के भी छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए। पूरी एक ब्रोकली नहीं जाएगी, बस कुछ टुकड़े ही जाएंगे। थोड़ी थोड़ी सब्जियों को हमें डालना है,
बहुत ज़्यादा सब्जियां नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ले लेंगे शिमला मिर्च। यहाँ आप चाहे तो हर कलर के बेल पेपर्स ले सकते हैं या फिर सिर्फ शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, और इसे आधे से भी कम डालिएगा क्योंकि इसकी फ्लेवर काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो बहुत कम इसका यूज़ हमें करना है ताकि सिर्फ सूप में इसकी टेस्ट ना आए। आधे से भी कम डालेंगे इसे हम। और अब कट कर लेंगे बेल पेपर्स। आप चाहे तो येलो वाली भी ले सकते हैं, रेड वाली भी ले सकते हैं। तो इसे भी हमने काट लिया है। अब लेंगे बीन्स। बीन्स को हमें बड़े टुकड़ों में नहीं काटना है, इसे पहले इस तरीके से बीच से कट कर लीजिए। ये देखिए हमने काट लिया है और अब इसे काटेंगे बिल्कुल बारीक, वरना आप पूरी काटेंगे तो आपके मुंह में बड़े बड़े चंक्स आएंगे। बीच से कट कर लीजिए, इसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो इस तरीके से बीन्स को भी हमें कट कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने सारी सब्जियों को काट लिया है बिल्कुल बारीक। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सब्जियां हमने ले ली है। इन सब्जियों में से आपके पास जो भी ना हो आप उसे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ गाजर और पत्ता गोभी से आप वेज सूप बना सकते हैं। तो सब्जी हमारी कट गई है। चलिए अब एक बार देख लेते हैं वेजिटेबल स्टॉक को। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ गई है, इसकी कलर भी चेंज हो गई है और जब आप इसे खोलेंगे तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। मगर ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ इसे 10 मिनट उबाला है। 5 मिनट इसे हम और बॉयल कर लेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही। तो फिर से इसके ऊपर लिड लगा दीजिए और इसे हम बॉयल कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो इसे अच्छे से ढक्कन लगा दीजिए और बॉयल कर लीजिए ताकि और भी फ्लेवर इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तो 5 मिनट हमने इसे दोस्तों और उबाल लिया है। 5 मिनट के बाद फिर से चेक कर लेंगे। तो 5 मिनट के बाद देखिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। अब इसे हम छान लेंगे। तो इसे छान लीजिए और ये देखिए इस पानी का ही यूज़ करेंगे हम सूप बनाने में, और यही है वेजिटेबल स्टॉक। रेस्टोरेंट में भी इसी तरीके से बनती है सूप। तो चलिए अब हम सूप बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई को हमने फिर से गर्म कर लिया है। इसमें फिर से डालेंगे 2 चम्मच जितनी ऑयल। रिफाइंड ऑयल ही डालेंगे, कोई भी ऑयल फ्रेग्रेंस वाली आप यूज़ मत कीजिएगा। तो 2 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। अब इसे अच्छे से गर्म कर लीजिए और जब ये गर्म हो गई है तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना ग्रेट किया हुआ अदरक। आप चाहे तो इसे बारीक काट के भी ले सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच लिया है और इसे ग्रेट कर लिया है। 1 चम्मच डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन। सभी चीज़ों को बारीक कट करके ही हमें डालनी है। तो अदरक और लहसुन हमने डाल दिया है। अब डालेंगे 2 चम्मच जितनी हरी मिर्च। जितनी तीखी आपको पसंद हो हरी मिर्च का इस्तेमाल उतना ही हम करेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें हाई फ्लेम पे ही भुनना है। गैस का फ्लेम लो या मीडियम नहीं करनी है, मगर इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे और इसे हमें जलानी नहीं है, बस हल्की सी खुशबू आने लग जाए उतना ही पकाना है। तो ये देखिए हमने इसे भून लिया है। अब सभी सब्जियों को हम इसमें एक ही साथ डाल देंगे, अलग अलग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी सब्जियां हैं सभी को डाल दीजिए और इसे भी हम हाई फ्लेम पे ही भुनेंगे। तो बिल्कुल हाई आंच पे सब्जियों को भून लीजिए। तो ये देखिए 2 मिनट हमने सब्जियों को हाई आंच पे भुना है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, मगर सब्जियों ने देखिए पानी रिलीज़ नहीं की है, इसीलिए इसे हाई फ्लेम पे ही हम भुनेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे मत भुनिएगा क्योंकि इसे हमें गलाना नहीं है। तो अब इसकी मॉइस्चर जो है सूख चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर। सूप टेस्टी बनेगी, चटपटी बनेगी, इसलिए हम डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 क्यूब्स बटर के। तो बटर के क्यूब्स डाल दीजिए। इस स्टेज पे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा रेस्टोरेंट जैसा। तो ये डालना ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डालें, ना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को फिर से हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे और इस स्टेज पे भी गैस का फ्लेम हमें हाई ही रखना है। तो बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही सूप बनेगी क्योंकि सब्जियां स्टिकी नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसे अच्छे से भून लिया है। ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे अपने वेजिटेबल स्टॉक जो हमने तैयार किया था। इसे डाल दीजिए, पूरी डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं इसका यूज़ बाद में करना तो आप बाद में भी कर सकते हैं जब भी आपको सूप बनाने का मन हो। तो वेजिटेबल स्टॉक हमने डाल दिया है। आधी ग्लास जितना मैं डाल रही हूँ सादा पानी, क्योंकि इसे अभी हमें अच्छे से बॉयल करना है। तो आधा से 1 ग्लास पानी हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि जब ये बॉयल होती है तो थोड़ी इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। गैस का फ्लेम आप मीडियम कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि नमक का इस्तेमाल अभी तक हमने नहीं किया था। तो अब हम इसे उबलने देंगे और तब तक हम अपनी तैयार कर लेते हैं एक चीज़। तो हमें ले लेनी है एक बोल। इसमें हम लेंगे 1 चम्मच जितनी कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है, मगर मुझे थोड़ी पतली ही पसंद है, इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लावर। और इसे हमें अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लेना है। लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी सूप जो है थोड़ी थिक बनेगी, थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी। तो अगर आपको ज़्यादा गाढ़ापन चाहिए सूप में तो 2 चम्मच आप डाल सकते हैं, मगर मुझे थोड़ी पतली ही चाहिए इसलिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला है। तो इसे देखिए, इसे मिक्स कर लीजिए। बिल्कुल इसमें लम्स वगैरह नहीं है। और देखिए सूप में भी बॉयल आ गई है। और सूप में बॉयल आने के बाद इसकी कलर और भी ज़्यादा निखर गई है, बहुत ही अच्छी कलर आ गई है इसकी। अभी तक हमने इसमें कुछ डाला भी नहीं है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी स्लरी जो हमने कॉर्नफ्लावर की तैयार की हुई है। इसे डाल दीजिए धीरे धीरे करके।
तुरंत ही डालेंगे, वरना ये नीचे सरफेस पे बैठ जाते हैं। तो इसे हमें डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है ताकि ये सतह पे जाके बैठे नहीं। तो आपको एक ही बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ये सूप में अच्छे से मिक्स भी होते जाए, वरना ये अलग से नीचे जाके बैठ जाते हैं, मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिक्स भी करते जाना है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। एक ही साथ डाल देंगे तो ये सूप में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगी। तो हमें इसे थोड़े थोड़े ब्लॉक में डालने हैं और इसे अच्छे से मिक्स भी करते जाना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो थोड़ी थोड़ी से डालते जाइए और अच्छे से मिक्स करते जाइए। सिर्फ एक बार हिलाएंगे नहीं, बल्कि अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सूप में अच्छे से ये घुल जाए। तो जितने भी कॉर्नफ्लावर है हमने डाल दिए हैं दोस्तों, और इसे थोड़ी देर हमने बॉईल कर लिया है। तो कम से कम मैंने 5 मिनट कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो मैंने तो सिर्फ 1 चम्मच ही डाली थी, इसलिए ये ज़्यादा थिक नहीं हुई है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल लें, मुझे ऐसे ही पतली पसंद है। तो देखिए अच्छे से ये बॉईल हो चुकी है, मैंने इसे 5 से 7 मिनट बॉईल कर लिया है। तो ये जब अच्छे से बॉईल हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी कलर और टेस्ट के लिए 1 चम्मच जितना सोया सॉस। तो ये डार्क सोया सॉस है, आप चाहे तो लाइट वाली भी डाल सकते हैं। सोया सॉस हमें लास्ट में ही डालना है, शुरुआत में नहीं डालना है, ताकि इसका टेस्ट और इसकी कलर से सूप में एक अच्छी सी टेस्ट आती है। तो इसे देखिए बिल्कुल चाइनीज़ टेस्ट आएगा सोया सॉस से 1 चम्मच। और अब हम इसमें डाल देंगे स्प्रिंग अनियंस। थोड़े से स्प्रिंग अनियंस डाल दीजिए लास्ट में। हमारे सूप जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। तो आप इस तरीके से सूप बनाइए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी टेस्ट देगी ये वेज सूप। साथ ही ठंड का सीज़न है तो सूप पीना बहुत ही पसंद आता है सभी को। और अब हम थोड़ा डाल देंगे हरा धनिया, इससे काफ़ी ताज़ी ताज़ी खुशबू और टेस्ट आएगी सूप की। तो बस मिक्स कर दीजिए सभी चीज़ों को, बहुत ही जल्दी ये बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलर आई है हमारी सूप की। तो हमारी वेज सूप दोस्तों हो गई है तैयार। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट सभी चीज़ों को डालने के बाद हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल लिया है। तो हमारी सूप दोस्तों हो गई है बिल्कुल तैयार। अब आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर सकते हैं, सूप बिल्कुल पीने के लिए तैयार है। तो ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है। जब ये आप इसे अच्छे से ठंडे होने देंगे तो ये और भी गाढ़ी हो जाती है। बहुत ही गज़ब का टेस्ट है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, आपके फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरीके से अगर आप सूप बनाते हैं तो लोग मैगी भी खाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये सूप उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी से गर्मा गर्म सूप ज़रूर बनाइए दोस्तों, और अपने परिवार वालों को, मेहमानों को, बच्चों को ज़रूर खिलाइए। ठंड के सीज़न में ये काफ़ी हेल्दी है, इसी के साथ सब्जियां भी चली जाती हैं और ये गर्मा गर्म काफ़ी शरीर को गर्माहट भी देती है। तो इस तरीके से ठंड के सीज़न में वेज सूप ज़रूर बनाइए और अपने परिवार वालों को सर्व कीजिए, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब मैं भी सर्व कर लेती हूँ दोस्तों, गर्मा गर्म ही पी लेती हूँ ताकि ये ठंडी ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसे हम गर्मा गर्म पी लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी ने ट्राई की या नहीं, और आपने अगर ट्राई की तो आपको ये कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही चैनल पर बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।